प्यारे बच्चों, ये कहानी है खूबसूरत से जंगल में रहने वाले एक कछुए की, जिसको इस बात का घमंड था कि जंगल में सबसे बेहतर जिंदगी वही गुजार रहा है। इसी जंगल में रानो चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। तो बेटा, क्या तुम्हें पता लग गया कि पक्षियों का बादशाह कौन है? जी मम्मी, हम सभी बादशाह हैं। मैं भी बादशाह हूँ, पापा भी बादशाह हैं, आप भी बादशाह हैं। हा हा हा। हाँ मेरे नन्हे बादशाह। वहीं दूसरी ओर कछुआ जिस भी जानवर को देखता उसके बारे में कोई ना कोई बात बना लेता। अरे ये हिरन तो दिन भर चरती रहती है, इसे और तो कोई काम नहीं। बस मैं ही मज़े में हूँ इस पूरे जंगल में। अरे इन मधुमक्खियों को तो देखो, दिन भर गधों की तरह काम करती हैं। पता नहीं ये इतनी मेहनत क्यों करती हैं। मुझे तो खाना खाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। यूं ही एक दिन कछुआ रानो चिड़िया के घर के पास से गुजर रहा था तो रानो चिड़िया से बातें करने लगा। अरे रानो चिड़िया, कुछ ही दिनों में तूफानी बारिश आने वाली है। मुझे लगता है तुम्हारा घर बहुत ही कच्चा है। देखना बारिश में कहीं टूटकर गिर ही ना जाए। मेरे तो मज़े हैं, मुझे बारिश, आंधी, तूफान किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो पानी में भी रह सकता हूँ। अरे नहीं, मेरा घर इतना भी कच्चा नहीं कि बारिश से घिर जाए, और मैं और मेरा परिवार तो बारिश एंजॉय करते हैं। अच्छा तो ये बात है, तुम तो बारिश में खाना लेने भी नहीं जा सकते, पर मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मेरे तो खूब मज़े हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम बारिश के दिनों का खाना पहले ही जमा कर कर रख लेते हैं ताकि हमें बारिश के दिनों में दिक्कत ना हो। अरे रानो चिड़िया, बस मैं ही मज़े में हूँ इस पूरे जंगल में। देखो, तुम्हें यूँ नहीं बोलना चाहिए। हर एक की ज़िंदगी में खुशियों की वजह अलग अलग होती है। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन बिता रही हूँ। तुम खुश हो क्योंकि तुम्हें दिन भर मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसी तरह जंगल के बाकी जीव भी किसी न किसी वजह से खुश हैं, और ऊपर वाले ने हर किसी को अलग तरह की शक्ति दी है। अगर तुम पानी में तैर सकते हो तो हम हवाओं में उड़ सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि तुम किसी भी जीव के रहन सहन के बारे में ना बोलो और अपनी धुन में मस्त रहो। रानो चिड़िया, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं आइंदा के बाद किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। रानो चिड़िया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी से भी खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के रहन सहन को जज करना चाहिए।